जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आप सभी लोग का बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर देखा जाए तो आपका 9 का है। अगर आप सभी लोगों ने इसके पहले का सेट अभी तक नहीं लगाया है तो जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप सभी लोग को प्लेलिस्ट बना भी दिया गया है, वहाँ से आप जा करके प्लस आपको एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया। वहाँ पर मतलब एक समय अब आ गया है कि आप रिवीजन कर सकें। ज़्यादा बेस पे रिवीजन करते रहिए आप सभी लोग, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो उसको हमेशा क्लियर करते रहिए। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। कर्क रेखा नहीं गुजरती है कहाँ से, चलिए बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ईरान से। देखिए, कर्क रेखा ईरान से नहीं गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने के साथ द्रव्य की श्यानता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है या फिर अपरिवर्तित रहती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती है। देखिए, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण द्रव्य अपनी अपनी भिन्न परतों में होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई की आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। चलिए बताइएगा इसका उत्तर। तो आपका करेक्ट आंसर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, यानी प्रथम सुल्तान था, जिसे पैमाइश एवं प्रति बिस्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर या फिर सिकंदर ए सानी की उपाधि भी धारण की थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार नीति में शामिल है। व्यापार नीति में क्या शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्यात आयात नीति। पांचवा का उत्तर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा। देखिए, भारत सरकार ने व्यापार की एक एकीकृत नीति अपनाई है, अर्थात ऐसे कदम उठाए हैं जिसका आयात व निर्यात दोनों पर प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 20 से 21 अक्टूबर 2019 के मध्य भारतीय सेना का सुदर्शन चक्र वाहिनी अभ्यास कहां पे आयोजित हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर में। कहां पे? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। इस युद्धाभ्यास में सेना द्वारा अग्नि मिसाइल और तोपों की शक्ति का प्रदर्शन किया गया है। ये मैथ्स का क्वेश्चन रीजनिंग का है तो इसको मैं स्किप करूंगा, डायरेक्ट मैं जीएस पे आऊँगा। भारतीय इतिहास के साहित्य स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। ठीक है, तो एक बार आप सभी लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, उसके बाद मैं आंसर आप सभी लोग को बताता हूँ। तो देखिए, 8वां का उत्तर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा। 2 और 3 पॉइंट हो जाएगा, यानी वेदांतों की रचना वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए की गई है। और तीसरा पॉइंट कहता है कि व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, लीसा प्राप्त होता है कौन से वृक्ष से? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीड़ के वृक्ष से, यानी आंसर आपका 9 का देखा जाए तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है किससे? आंसर ए हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण। भारत के राष्ट्रपति का यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि, यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। ठीक है, अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का शक्ति संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछा गया है कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है। चलिए बताइएगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर देखिए, आपका शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा देखा जाए तो अजमेर में यहाँ पे बताया गया है, यही आपका ऑप्शन गलत है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं देखा जाए तो बल्कि यहाँ पे इनका दिल्ली में है, तो आप इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम द चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन हैं? चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद और सुसान निनान। करेक्ट आंसर देखा जाए 14 का तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा छिपकली में, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? उत्तर हो जाएगा कनारी। देखिए कनारी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। यह उत्तर अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करके बताइए। एक बार पढ़ लीजिए, अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट विरुद्ध अभियान और खेड़ा आंदोलन। तो इस तरीके से आपको बताना है कि गांधी जी के उपयुक्त संघर्षों का सही कालानुक्रमण निम्नलिखित में से कौन सा बताना है। ठीक है, चलिए बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका उत्तर आपको पता ही होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा, फिर आपका रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सौर सेले। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रैक्टिस एक्ट जो अधिनियम 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? चलिए बताइएगा, आप सभी लोग का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 20 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ट्वेंटी का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, अकीतम अच्युतम नंबूथिरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि इसमें आपको सही बताना है सूची 1 और सूची 2 को देखते हुए। ठीक है, तो 21 को देख लीजिए फिर आंसर करिएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान देखा जाए तो आपको पता ही होगा कहाँ पे है। तो एक सेकेंड, 21 ना, तो ये आपका देखा जाए तो आप कहीं से मिला सकते हैं, आप ऊपर से भी मिला सकते हैं। हाईटेक सिटी देखा जाए तो आपका हैदराबाद, एक सेकेंड, हैदराबाद। साइंस सिटी, ठीक है, ये आपका कोलकाता में चला जाएगा। और रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र आपका देखा जाए तो ये आपका चला जाएगा थुम्बा यानी तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, और जो आपका बचता है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये आपका लखनऊ में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण यानी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है? चलिए बताइएगा, 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, यानी 1, 3, 4 बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का और आपका मानस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो इसका उत्तर देखा जाए 25 का तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जी ऑस्टिन ने। निम्नलिखित में से किस स्रोत से भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किया जाता है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो थर्मल पावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्मल पावर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा उत्पादन में लगभग 63.2% की हिस्सेदारी आपका थर्मल पावर का होता है। अगला क्वेश्चन, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 27 का उत्तर देखा जाए तो मैथिल अल्कोहल हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो ये इनको दिया गया था कब? तो क्रांतिकारी आंदोलन के हिसाब से देखा जाए तो बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में पृथ्वी पर सबसे गहरी भूमि घाटी की खोज की गई है? तो राइट आंसर देखा जाए 29 का तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एक सेकेंड, ऑप्शन देख लीजिए फिर आंसर करिएगा आप सभी लोग। तो इसका आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा, अंटार्कटिका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह सब आपका रीजनिंग मैथ्स का है तो इसको मैं हटाऊंगा और जीएस पे आऊंगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है? चलिए बताइए।
तो इसका देखा जाए 34 का आंसर, तो आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा सेबी। अगला क्वेश्चन, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा 1926 से 39 के बीच में। क्या हो जाएगा आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा। इस दौरान M.N. रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद एन डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरेकल है, ओरेकल बताना है आप सभी को। तो इसका उत्तर देखा जाए तो सी हो जाएगा, डाटा सॉफ्टवेयर हो जाएगा। 5 जनवरी 2019 को CRPF के पूर्व महानिदेशक राजीव राय भटनागर केंद्र सरकार द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के सलाहकार नियुक्त हुए हैं? तो इसका 37 का करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन क्या, देखिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू एवं कश्मीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह पूछा गया है। तो देखिए आपका मैपल लीफ हो जाएगा, याद रखिएगा मैपल लीफ। अगर पूछा जाए इटली का राष्ट्रीय चिन्ह तो आपका सफ़ेद लिली हो जाएगा। अगर डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह पूछा जाए तो समुद्री तट, और भारत को पता ही है अशोक स्तंभ है। अगला क्वेश्चन, मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? चलिए बताइएगा, 39 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जर्मनी और फ्रांस हो जाएगा। ए आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये देखा जाए तो आपका जमशेदपुर में स्थित है, यानी 40 का उत्तर देखा जाए तो ए हो जाएगा। भारतीय लाह यानी लाख अनुसंधान देखा जाए तो आपका धनबाद में स्थित है, इसका मुख्यालय। अगर पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय देखा जाए तो देहरादून में स्थित है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। चलिए अब आप सभी लोग आंसर करिएगा, 41 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 41 का उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी संसद के दोनों के सभी सदस्य। अगला क्वेश्चन, कपिली जिसकी सहायक नदी है वह कौन सा है? कपिली, तो 42 का उत्तर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा, यानी डी उत्तर हो जाएगा सभी का। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, थीन तू हो जाएगा, यानी 43 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, गुरु जल क्या है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो 44 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि US ओपन 2019 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा बियांका आंद्रेस्क्यू, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? चलिए बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन किसी को स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रौपदी रथ हो जाएगा, यानी 48 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? चलिए बताइएगा। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर कोचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोचीन। अगर बात करें पोत प्रांगण वह स्थल है जहां जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य होता है। अगला क्वेश्चन जीएस का 53 है कि कानून विषयों पर राज्य सरकार का कौन सा परामर्श देता है? आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा 53 का। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 165(1) में किया गया है। अगला क्वेश्चन, 5 जनवरी 2020 को टी.एन. चतुर्वेदी का निधन हो गया। उनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके बताइए।
एक बार देख लीजिए, फिर आंसर आप सभी लोग करिएगा। तो 54 अगर आप बेहतर तरीके से देखेंगे तो आंसर आपका केवल 1 और 3 हो जाएगा, यानी वह कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल थे और उन्होंने वर्ष 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो आप ए और बी दोनों एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे आपको भी दिखाता हूँ। आपने पढ़ लिया होगा तो आप आगे यहाँ पर भी देख लीजिए। तो इस तरीके से देखा जाए 55 का, तो आंसर आपका 55 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि आय के उच्च स्तर पर की दर बढ़ जाए तो इसे हम क्या कहा जाएगा? तो इसका उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी आरोही कर कहा जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? देखिए, इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डीमैक्स भारत आया था? डीमैक्स, तो अगर आपको पता है तो आंसर आप करिएगा बिंदुसार, यानी 59 का उत्तर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। अगर बात करें बिंदुसार को यूनानी भाषा में अमित्रोचेस्ट अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन एक बार अब मैच करके बताना है 60 का, एक बार देख लीजिए फिर आंसर करिएगा। ठीक है, तो देखिए एसीटोन देखा जाए तो आपका चला जाएगा नाखून पॉलिश अपसारण। ठीक है, दूसरे में चला जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये आपका चला जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक में। ठीक है, उस पहले में हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका देखा जाए तो चला जाएगा घावों की मरहम पट्टी, और एक सेकंड इसमें चला जाएगा। जो आपका बचता है द्रव्य अमोनिया, ये आपका प्रसी तक में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है कितनी है, ये बताना है आप सभी को। चलिए बताइएगा। इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन सभी को पता ही है कितना होता है, 1 मिलियन 10 लाख होता है। तो सोचिए कितना है। ग्राम सभा का अभिप्राय है, चलिए बताइएगा। चलिए, ग्राम सभा का अभिप्राय है, आंसर करिएगा। तो 62 का उत्तर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली से पंजीकृत लोग। करेक्ट आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइए। एक त्रिपिटक दिया हुआ है, एक विषय दिया हुआ है, सही है। तो एक बार आंसर करिए। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, केवल 2, यानी शुद्ध पिटक बुद्ध की शिक्षाएं। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। 68, तो इसका उत्तर देखा जाए तो बी हो जाएगा, M.K. गांधी। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? एक बार ऑप्शन डी देख लीजिए फिर आंसर करिएगा। 69 का उत्तर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, B.C. रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 70, तो 70 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निर्मला के लेखक कौन हैं? निर्मला के लेखक हैं, आंसर आपका मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 73 कहता है कि निम्नलिखित में कौन शीतोष्ण कटिबंध मरुस्थल है। तो इसका उत्तर देखा जाए तो 73 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पैटागोनियन मरुस्थल। आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला क्वेश्चन, कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डैश के बीच अंतर जानता है। तो इसका उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विनिमय पत्र। बी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे हो जाता है। कहता है कि कोणीय त्वरण का विमीय सूत्र पूछा गया है। तो इसका उत्तर देखा जाए 75 का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। 23 दिसंबर 2019 को देश भर में किसान दिवस मनाया गया है। यह किसान दिवस किस जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? चलिए बताइएगा। 76 का अगर आप आंसर करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, चौधरी चरण सिंह आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 31 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में अयोध्या मामले पर विशेष डेस्क गठित की है? 77। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार हो जाएगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला है कि 4 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिकता यानी संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। चलिए एक बार ऑप्शन देख लीजिए फिर आंसर करिएगा, आपको विजुअल बेहतर तरीके से हो रहा होगा। तो 78 का उत्तर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, यानी केवल 2 हो जाएगा। 6 अल्पसंख्यक समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय शामिल हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई है? तो यही तो मेन लफड़ा करने का कारण था। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको पता ही होगा, दिसंबर 1856 में। ठीक है, यही मेन प्रॉब्लम का जड़ है। देखिए 80 कहता है कि आपको सुमेलित करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। तो एक बार आप देख लीजिए फिर आप आंसर करिएगा। ठीक है, आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत 2-4-5 सेकंड दे दिया जाता है ताकि आप मैच करा पाएँ। तो हॉकिंस देखा जाए तो 1608 किसमें है? इसमें। टॉमस रो यह आपका 1615 में चला जाएगा। बात करें मनुची, तो मनुची 1653 और राल्फ फिश ये आपका 1585। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो आंसर डी हो जाएगा, शिव समुद्रम। क्या हो जाएगा? शिव समुद्रम का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है कहाँ में? चलिए बताइए। 82 का उत्तर देखा जाए तो आपका पंढरपुर में हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा T.H. मॉर्गन। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86, अगला है 86 कहता है कि इसमें आपको सूची 1 सूची 2 को बताना है मिला करके। तो इस तरीके से अगर आप इसको मैच कराएंगे तो मोतीलाल नेहरू, तो आपका कांग्रेस अधिवेशन के बारे में पूछा गया है। तो एक सेकेंड, आपको मैं अब्दुल कलाम आज़ाद यानी ऊपर से बता रहा हूँ, तो ये आपका रामगढ़ अधिवेशन चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। सरोजनी नायडू, तो ये आपको पता है कानपुर अधिवेशन जो आपका 1925 में हुआ था। और आपका मोतीलाल नेहरू, ये आपका चला जाएगा मोतीलाल नेहरू अमृतसर। ठीक है, जो आपका बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपका बम्बई अधिवेशन जो 1934 में हुआ था। अगला, आँख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? तो 87 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशी। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो 88 का उत्तर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, 14 से 18। अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था?
तो करेक्ट आंसर आपका अस्मक हो जाएगा। किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? तो आंसर आपका स्थलीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है? धारा कौन सा है? तो धारा देखा जाए तो आपका 17 धारा हो जाएगा, यानी आप इसको याद रखिएगा, धारा भी आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको आप लगाइएगा PDF डाउनलोड करके। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर आपका हुसैन शाह हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर जलप्रपात करती है? तो आप सभी लोग एक बार देख लीजिए, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। 1, 3, 4, यानी देखा जाए तो आपका व्यास, रावी, सतलज। अगला है कि एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने के सही समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? तो 95 का उत्तर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, O-। इसमें आपको सुमिलित करके बताना है। तो इस तरीके से आप इसको जब मैच कराएंगे ना 96 का, तो आप सभी लोग का यहाँ पे आंसर सी निकल करके आएगा, यानी डिमेस्ट्रियस आपका चला जाएगा हिंद यूनानी, रुद्रदामन आपका चला जाएगा शकों में, ग्रैंडोफर्नीज आपका चला जाएगा पल्लव में, और आपका जो विम बत्ता है ये आपका कुषाण में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इनमें से पूछा गया है कौन आपका सही सुमेलित है? तो लानोज, वेनेजुएला। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? यानी जो मथने पर क्रीम निकाला जाता है दूध से, तो वो आपका यहाँ पे कारण पूछा गया है। तो कारण आपको पता ही, अपकेंद्रीय बल के कारण ये आपका होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करके बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, एक बार पढ़ लीजिए फिर आंसर करिएगा। तो अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम बताना है। तो इसका उत्तर देखिए सी हो जाएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आपका मंत्रिमंडल सचिव। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका मैंने 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है, जिसमें आपका जीएस कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और अपना जो कमेंट है, कमेंट दे करके सुझाव आप बता सकते हैं कि और आगे भी क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, और आप सभी लोग प्रैक्टिस बेहतर तरीके से कीजिए, सिलेक्शन इस बार लेना है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।